भगवद गीता का 5वां अध्याय संन्यास योग। श्लोक 1 अर्जुन उवाच। हे कृष्ण, तूने योग को संन्यास से श्रेष्ठ कहा है और फिर तू संन्यास को ही श्रेष्ठ बताता है। कृपया स्पष्ट रूप से बतला कि इनमें से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। श्लोक 2 जो योगी संन्यास में स्थित होकर केवल शरीर को तृप्त करता है और न शरीर से साक्षात्कार करता है, वह अवश्य ही निर्दोष है। वह कृतज्ञता स्वरूप सबसे उत्तम है। श्लोक 3 जो पुरुष अपने कर्मों को भगवान की भक्ति में अर्पित करता है, वह संन्यास या योग दोनों ही में स्थित है, वह व्यक्ति शुद्ध है। श्लोक 4 जो संन्यास में कर्म नहीं करता, वह केवल बाह्य शरीर के माध्यम से भ्रमित रहता है, उसके आत्मा में शुद्धि नहीं होती है। श्लोक 5 सभी योगियों में श्रेष्ठ वह है जो भगवान के प्रति समर्पित होता है, जो किसी भी कर्म के लिए मोह से परे रहता है और भक्ति में स्थित रहता है। श्लोक 6 वह व्यक्ति जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है और आत्मा में स्थित रहता है, उसे समस्त कर्मों से मुक्ति प्राप्त होती है। श्लोक 7 जो पुरुष समर्पण और सच्चे भक्ति के साथ काम करता है, वह सर्वत्र एक सा दृष्टिकोण रखता है और उसे भूत, भविष्य और वर्तमान सभी समयों में संतुलित रहता है। श्लोक 8 से 9 वह व्यक्ति जो किसी को बुरा नहीं मानता और सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता है, वही सच्चा योगी और सन्यासी है। श्लोक 10 जो स्वयं में संतुष्ट है, जो ईश्वर में स्थित है और जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, वही सच्चा सन्यासी है। श्लोक 11 से 12 जिन्हें ईश्वर में विश्वास है, वे अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पण करते हैं और किसी भी फल की अपेक्षा नहीं रखते। ऐसे लोग बिना किसी मोह के आनंदित होते हैं। श्लोक 13 जो पुरुष अपने हृदय को भगवान में स्थित कर देता है और उस ज्ञान से साक्षात्कार करता है, वह न तो संसार के कर्मों में लिप्त रहता है, न ही कर्मफल के बंधन में। श्लोक 14 जो परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, वही सबसे बड़ा है और उसके आशीर्वाद से ही सब कुछ संभव है। श्लोक 15 जो आत्मज्ञान के माध्यम से परमात्मा में स्थित है, वह किसी भी पराधीनता या कर्मफल से मुक्त रहता है और सदा प्रसन्न रहता है। श्लोक 16 ज्ञान की प्राप्ति से सभी अज्ञान दूर हो जाते हैं और जो ज्ञान के प्रकाश में आत्म साक्षात्कार करता है, वह मुक्ति को प्राप्त करता है। श्लोक 17 आठ जो व्यक्ति इस संसार में सम्यक दृष्टि और समझ के साथ कार्य करता है, वही सच्चे सन्यासी और योगी कहलाता है। श्लोक 18 जो ईश्वर में समर्पित होता है, वह सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। उसके लिए सब कुछ एक सा है, चाहे वह सुख हो या दुख, जीवन हो या मृत्यु। श्लोक 19 इस प्रकार जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करता है और जिसने आत्मा को जान लिया, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्लोक 20 उस व्यक्ति को न तो किसी प्रकार का मोह होता है, न कोई अभाव। वह सच्चे ज्ञान में स्थित होकर संसार के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। श्लोक 21 जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान के साथ भगवान में समर्पित रहता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। श्लोक 22 इस प्रकार यह संन्यास योग और कर्म योग दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति के साथ कर्म करता है, वह सबसे उत्तम है। श्लोक 23 जिस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं है और जो अपने आप को और सबको समान दृष्टि से देखता है, वह परमात्मा को प्राप्त करता है। श्लोक 24 यह जो परमात्मा की उपासना है, वह न केवल शरीर के लिए बल्कि आत्मा के लिए भी श्रेष्ठ है। श्लोक 25 जो व्यक्ति आत्मा के साथ साक्षात्कार करता है और आत्मा में स्थित रहता है, वही इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्लोक 26 समस्त प्राणियों में उस परमात्मा का दर्शन करता है, वही सर्वोत्तम है। श्लोक 27 से 28 जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित करता है, वही सच्चा योगी और सन्यासी है। श्लोक 29 जो भगवान में विश्वास रखता है और जिन्होंने आत्मा को जान लिया है,
वह संपूर्ण संसार को भगवान के रूप में देखता है। यह 5वां अध्याय संन्यास और योग के विषय में है, जिसमें अर्जुन को यह समझाया जाता है कि कर्म योग और संन्यास योग दोनों ही समान रूप से आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक हैं।